प्रश्नावली है 13.5, प्रश्न है क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा आज किस क्लास में इसके सवाल नंबर 5 से आगे के सवालों को करेंगे। कल हमने इसके सवाल नंबर 4 तक हल कर लिए थे, तो आप थोड़ा ध्यान लगाएं, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझोगे तो आसानी समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर के लिए ये अच्छे हैं, मतलब 10वीं क्लास की तैयारी आपकी हो रही है, यूँ समझो आप, ठीक है ना, क्योंकि सभी सवाल आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान लगाओ, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। मतलब एक घनाभाकार टंकी है जिसमें कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर। मतलब पानी की जो टंकी है उसका आयतन यही है, पानी भर सकता है, तो वो क्या है इसका आयतन। धारिता और आयतन एक ही बात है। आगे दे रखा है, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें टंकी की क्या ज्ञात करनी है। देखो ध्यान दो, यहां पर एक घनाभाकार टंकी है, देखो ये इस टाइप की एक घनाभाकार टंकी है भाई, है ना, ध्यान देना बेटा, ये एक घनाभाकार टंकी हो गई आपके। अब इस टंकी की धारिता दे रखी है भाई, टंकी की क्या दे रखी है, हमें दे रखी है टंकी की धारिता। धारिता कहो या आयतन कहो एक ही बात है, कितनी है, 50,000 लीटर है भाई। धारिता मतलब इसमें पानी आ रहा है, इतना पानी आ सकता है, ठीक है। और साथ ही हमें टंकी की लंबाई ये कितनी है, 2.5 मीटर, और गहराई कितनी है, 10 मीटर। गहराई ये, ऊंचाई कहो या गहराई कहो एक ही बात है, ये आगे आपके 10 मीटर, और चौड़ाई ये हमें करनी है ज्ञात, ठीक है। अब देखो यहाँ जो लंबाई दे रखी है मीटर में है, गहराई भी काय में है, मीटर में, लेकिन बेटा देखो यहाँ जो टंकी की धारिता है वो काय में है, लीटर में, काय में है, तो पहले इसको किस में बदलो, मीटर में बदलो। किस में बदलो, कल आया था, क्या आया था, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है भाई। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, अब लीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का क्या दे देंगे, भाग। तो बताओ आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 बटा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो, यह आ गया कितना, 50 मीटर क्यूब, सॉरी 50 मीटर क्यूब। तो बताओ टंकी की धारिता कितनी है, 50 मीटर हो गई। अब बताओ टंकी का आयतन, बताओ टंकी कैसी है, घनाभाकार। सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना है, 50, है ना। लंबाई कितनी है, 2.5, 2.5, चौड़ाई हमें करनी है, ऊंचाई कितनी है, बराबर कितना है, 50। बताओ मान किसका चाहिए, तो ये गुणा वाले कहे में जाएंगे। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये पॉइंट से 10 हट जाएगा, है ना, मतलब 2.5 को इससे गुणा करोगे 10 से 250 आएगा, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, जीरो हट जाएगा, केवल कितना रह जाएगा, 25। मान किसका चाहिए, गुणा है तो बताओ b बराबर आ गया 50 बटा 25, कितनी बार, ये आ गई चौड़ाई आ गई 2 मीटर। तो बताओ टंकी कितनी चौड़ी है, 2 मीटर चौड़ी है। आगे समझ में, उतारो सवाल नंबर 6। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है भाई, एक गांव है जिसमें कितने आदमी रहते हैं, 4000 को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। गांव में रहते टोटल 4000 लोग और एक आदमी को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। तो बताओ 4000 को कितना चाहिए, 15 चौको 60, 6 लाख लीटर कितने चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए। आगे कह रहा है इस गांव में 200 मीटर 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। गांव में ये एक टंकी बनी हुई है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 15 और ऊंचाई कितनी है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अब हमें बताना है कि इस टंकी का पानी उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो देखो एक दिन में कितना पानी, पहले तो वो निकालेंगे और फिर निकालेंगे इस टंकी में कुल कितना पानी है, वो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान लगाओ, देखो सबसे पहले तो गांव की जनसंख्या, गांव की
जनसंख्या बताओ कितनी है बेटा? ये है भाई 4000 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता बताओ कितनी है? एक व्यक्ति को 150 लीटर है। तो बताओ प्रतिदिन कुल पानी की आवश्यकता, प्रतिदिन कुल पानी की आवश्यकता है ना भाई। एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए, तो टोटल आदमी कितने हैं? 4000। गुणा कर लेंगे 4000 इंटू 15 150, तो 15 चौको 60 और 1 2 3 4 और ये आ जाएगा लीटर। आ गया समझ में? भाई 5 ही तो लगेंगे, ये तो आएगा 6 लाख लीटर पानी चाहिए भाई। कितना पानी चाहिए? आगे समझ में? एक दिन में 6 लाख चाहिए। अब हमें पता करना है कि इस टंकी में कितना पानी है, इसके लिए इस टंकी का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। टंकी में कितना पानी, इसके लिए टंकी का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अब देखो, अब क्या ज्ञात करो? अब ज्ञात करो घनाभाकार टंकी का आयतन। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। बताओ लंबाई 20, चौड़ाई ऊंचाई तो आएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 गुणा करो। 15 छुकी 90 और 90 को 20 से करेंगे तो 1800। कितना आ गया? 1800 मीटर क्यूब। 1800 मीटर में है। देखो इस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 1800 मीटर, लेकिन यहाँ पानी काय में? लीटर में। तो यहाँ भी काय में करना पड़ेगा? लीटर में। या तो यहाँ लीटर कर दो या यहाँ मीटर कर दो, एक ही बात है। और हम पता है क्या पता है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब में कितना होगा? 1000 से क्या कर देंगे? इसलिए ये हो जाएगा 1800 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 18 लाख लीटर। 18 लाख। बताओ टंकी में कितना पानी है? 18 लाख लीटर। कितना पानी है? एक दिन में कितना खर्च हो रहा है? कितने दिन चलेगा? 36 18। एक दिन में 6 लाख, 2 दिन में 12 लाख और 3 दिन में 18 लाख। तो अब क्या ज्ञात करेंगे? इस टंकी में पानी कितने दिन चलेगा? तो यहां पर हम ज्ञात करेंगे टंकी का पानी चलेगा। टंकी का पानी चलेगा। बताओ किसके लिए सूत्र क्या पड़ेगा? टंकी का आयतन बटा एक दिन में खर्च पानी, है ना? बताओ क्या बनेगा? टंकी का आयतन बटा प्रतिदिन खर्च पानी। ठीक है, बताओ टंकी का आयतन कितना है? 18 लाख। कितना है? ठीक है, और एक दिन में कितना खर्च हो रहा है? 6 लाख। 1 2 3 4 5 5 0 से 5 0 36। कितने दिन पानी चलेगा? 3 दिन। किसी को डाउट कोई? उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7, ध्यान लगा बोर्ड पे। किसी गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। कोई गोदाम है। अब गोदाम की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब गोदाम कैसा है? घनाभाकार। मान लो ये एक गोदाम है, ठीक है, कमरा है ये अपना, ये मान लो अपनी क्लास, ये एक गोदाम है, ठीक है। अब इसकी माप कितनी दे रखी है? 40 मीटर, ये 25 मीटर और ये 15 मीटर, ठीक है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? ये समझो कैरेट, समझ लो अपने कैरेट आते हैं वो। अब इसमें वो कैरेट रख रहे हैं, तो कितने कैरेट इसमें रख सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखो कैरेट भी कैसे भाई? कैरेट भी कैसे भाई? घनाभाकार है ऐसा, ये कैरेट है भाई। और कैरेट की देखो लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर। अब हमें इसमें ये ऐसे, ये गोदाम में लकड़ी के कैरेट रखने ऐसे, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने कैरेट हम इसमें रख सकते हैं। कैरेटों की संख्या बतानी है, तो सिंपल ही है। देखो
एक चीज अगर दूसरी चीज में डाली जाती है या रखी जाती है तो हमेशा क्या काम आता है? आयतन। क्या काम आता है? अगर हमें ज्ञात करनी है क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा गोदाम का आयतन बटा एक क्रेट का आयतन, या दोनों के आयतन को बराबर कर लो आप। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? यहां पर आ जाएगा गोदाम का आयतन, गोदाम का बटा क्या आएगा? क्रेट का आयतन। क्रेटों का आयतन या क्रेट का आयतन लिख देंगे, गोदाम का आयतन बटा क्रेट का आयतन। आ गया? जब एक चीज दूसरी चीज में रखी जाती है तो हमेशा समझना क्या काम आएगा? आयतन। ठीक है, बताओ गोदाम कैसा है? घनाभाकार। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बताओ क्रेट भी कैसा है? घनाभाकार। इसका भी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो मैंने दोनों का अलग अलग लिख दिया, एक का इंग्लिश में एक का हिंदी में, ताकि अगर सेम लिख देते तो कट जाता। ठीक है ना? अब बताओ सबसे पहले लंबाई 40, 25, 15, 40 इंटू 25 इंटू 15 बटा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। काटा पीसी करोगे उत्तर आ जाएगा। काटो भाई। सबसे पहले पॉइंट हटा लो ताकि दिक्कत नहीं आए, पॉइंट हटा लो दिक्कत नहीं आए। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 या 2 या 3। 1 तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो कितनी? 0। 1 2 3 4, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया। आगे समझ में? अब काट लो भाई। तो देखो 25 से कटेगा ये 5 बार, 25 पंजे 125, 15 से कट रहा है 15 एकम 15 या एक बार, तो ये आ गया कितना? 1 2 3 4, 10,000 आ गया। अब देखो ये हो गया 50 25, ये देखो 50 25 हो गया। 25 चौको 100 और 2 जीरो की 2 जीरो। अब नीचे कोई संख्या है क्या? ऊपर ही है। 400 किससे गुणा होगा? 40 से। 4 चौको 16 और 1 2 3 जीरो, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। बताओ कितने क्रेट रखे जाएंगे? 16,000 क्रेट रखे जाएंगे इस गोदाम के अंदर। आ गया समझ में? उतारो। सवाल नंबर 8। देखो बेटा इसमें 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, एक घन है भाई। अब क्या है बेटा? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर, है ना? ये घन है भाई, और इस घन की भुजा कितनी दे रखी है? इसकी भुजा ये वाली है ना 12 सेमी, ये भी 12 और ये भी 12। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब इसे 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। इसको काटा, कितने घन बने? 8। ऐसे छोटे छोटे 8 घन बढ़ गए भाई। ऐसे कितने घन बढ़ गए? अब ये जो 8 घन बढ़े ना, इन घन की क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो देखो नए घन की भुजा क्या होगी? ये जो नया घन बढ़ेगा इसकी भुजा ज्ञात करनी है। साथ ही इन दोनों घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ऐसे कितने हैं? ये एक नहीं है, कितने घन है? 8 है। और ऐसे जो नया घन बना ना, उस घन का इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो माना कि इसकी जो भुजा है उसको मैं बड़ा ए मान लेता हूं, जो कितनी है? 12 सेमी, और इसकी भुजा को मान लेता हूं मैं छोटा है। क्या मान लेता हूं? तो देखो ध्यान लगाओ, तो हमें एक तो ए ज्ञात करनी है, छोटा है। ठीक है, अब इसी घन से ये घन बढ़ेंगे, इसी को काट कर ये बनाए गए। तो एक चीज से अगर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों जो चीज होती है उनका आयतन क्या होता है? बराबर। आयतन क्या होता है? मतलब बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा? 8 नए घनों का आयतन, ये होगा। तो देखो सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ क्या आएगा? बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा बेटा? 8 नए घनों का आयतन। ये लगेगा फॉर्मूला। अब बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब ए क्यूब। अब इसका हमने क्या माना? बड़ा, तो ए क्यूब। और 8 का तो 8 इंटू नए घन की भुजा क्या मानी? छोटा है। अलग अलग मान लिया दोनों का। ठीक है,
अब बताओ ये ए कितना है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर कितना है 8 इंटू ए क्यूब। ज्ञात करना है ना। अब बताओ ये 8 गुणा है तो भुजा ज्ञात करने नए घन की, तो गुणा है तो काय में आएगा, तो बताओ ए क्यूब बराबर हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 बटा 8। काटो भाई, 2 से काट दो, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 2 से कितनी बार 2 से कितनी बार 2 से कितनी बार 6 बार। आ गया ना। 216 करवाई जरूरत को मैंने ये ऐसे ही काटा है ताकि आसान हो जाओ। काट दो मैं 8, 4 से इसको भी सकता था लेकिन क्यों काटा देखो अभी देखना। 1 की घात 3, बताओ 6 की घात कितनी हो गई, हो गई ना। घात 3 से घात 3, तो बताओ भुजा कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई, ए बराबर आ गई 6 सेंटीमीटर। तो जो नए घन बढ़ेंगे ना प्रत्येक घन की भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब बताओ अब इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात क्या हो जाएगा छोटे नए घन का, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात ज्ञात करना ये होगा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात नए घन का पृष्ठीय। बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 6 भुजा स्क्वायर 6 आज संपूर्ण वो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में से। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है ना तो वही लो आप 6 स्क्वायर 6 भुजा स्क्वायर 6 इसमें बड़ा ए है तो ए स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात नए घन का सूत्र तो वही होगा 6 भुजा स्क्वायर। समझ में आ गया। 6 से 6 खत्म हो गया क्योंकि अनुपात इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं हम। बताओ एक कितना है इधर 12 कितना है 12 इंटू 12 स्क्वायर है तो अनुपात इधर कितना है 6 इंटू 6 कट रहा है। काटो किसे कट रहा है भाई 6 से 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 एकम 6 एकम 2 दूनी 4 अनुपात 1 एकम 1। बताओ अनुपात कितना गया आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 9 देखो लास्ट है थोड़ा ध्यान लगाना भाई। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। एक नदी है ना 2 मीटर गहरी है 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। लंबाई का हमें पता नहीं है लंबी कितनी है। तो देखो एक नदी है। अब नदी यहाँ पर बेटा घनाभाकार की है। कैसी है घनाभाकार है आने क्योंकि गहराई दे रखी है चौड़ाई दे रखी है और लंबाई के लिए चाल दे रखी है तो घनाभाकार है ना। नहर वैसे मतलब नदी नहर घनाभाकार ही होती है उसमें गहराई भी होती है चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है तीनों चीजें होती है ना। तो वो क्या आकृति क्या कहलाती है घनाभाकार कहलाती है। तो देखो मान लो ऐसी कोई नहर नदी है भाई है इस टाइप की। इसमें देखो ये तो इसकी लंबाई है ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है गहराई है। अब इसमें क्या जा रहा है पानी जा रहा है भाई और पानी कहाँ गिर रहा है समुद्र में। पानी कहाँ गिर रहा है समुद्र में गिर रहा है ठीक है। अब देखो ये जो गहराई है गहराई मतलब ये गहराई है ना ये 3 मीटर है और चौड़ाई ये चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। अब लंबाई का हमें पता नहीं है लंबाई के लिए पानी आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये इसकी चाल दे रखी है क्या दे रखी है मतलब 1 घंटे में पानी कितने किलोमीटर आ रहा है 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ रहा है तो आगे कह रहा है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस नदी का आयतन। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आयतन जो पानी मतलब इसमें जितना पानी होगा वो पानी समुद्र में जाएगा तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब बताओ घन आपका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई है ऊंचाई है हमारे पास क्या नहीं है। अगर हम लंबाई ज्ञात कर ले तो पता चल जाएगा कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा ठीक है। अब देखो लंबाई के लिए क्या ज्ञात करेंगे ध्यान लगाओ अरे बोर्ड में देख लो पहले इधर लंबाई के लिए क्या कैसे निकाला गया देखो 2 किलोमीटर कितने घंटे में 1 घंटे में। देखो यहाँ है मीटर और यहाँ क्या है किलोमीटर तो ये पहले किलोमीटर को किस में बदलो मीटर में। बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है
1000 मीटर। कितना मीटर होता है? तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो बताओ कितना हो गया? 2000 मीटर। और ये कितने घंटे में? 1 घंटा कहो या क्या कहो, 60 मिनट कहो, एक ही बात है। अब पानी कितने मिनट आ रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट में आ रहा है तो बताओ 60 मिनट में 2000 मीटर पानी जाता है, 60 मिनट में 2000 मीटर जा रहा है, तो बताओ एक में कितना जाएगा? 60 का भाग दे देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 2000 बटा 60, 0 से 0 तो 2 से कट गया 100 बार, और 2 से कट गया 3 बार, और ये आ जाएगा मीटर। ये क्या आ जाएगी? इसकी लंबाई, नदी की लंबाई। आ गया समझ में या नहीं आया? अरे भाई किलोमीटर था तो इसको किस में बदल लिया? घंटे को किस में बदल लिया? अब 60 मिनट में कितना पानी जाता है? 2000 मीटर। तो एक में कितना जाएगा? 60 का भाग दे देंगे तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी। अब देखो हमें ज्ञात करना है समुद्र में कितना पानी गिरेगा। इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा नदी का आयतन। नदी का आयतन, या कहो कि समुद्र में पानी गिरेगा, समुद्र में पानी गिरेगा, ऐसे लिखो, या लिखो नदी का आयतन, एक ही बात है। समझ में आ गया? बताओ सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बता बेटा लंबाई कितनी? 100 बटा 3। कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 40। ऊंचाई कितनी है? 3। ऊंचाई कितनी है? 3 से 3, इसको इसे गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर। तो बताओ कितना पानी गिरेगा? 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। किसमें? समुद्र में। आप चाहो तो इसे लीटर में बदल सकते हो। आप किस में बदल सकते हो? बताओ। चूंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। तो बताओ 4000 में कितना होगा? 4000 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 40 लाख होगा शायद। 40 लाख, 3 और 3 6, 40 लाख लीटर पानी कहाँ गिरेगा? समुद्र में गिरेगा। भाई समझ आ गया? आपको चाल से क्या निकालनी है? लंबाई। हमेशा ध्यान रखना, नदी हो नहर हो वो हमेशा कैसी होगी? घनाभाकार, क्योंकि इसमें गहराई, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। समझ में आ गई बात? तो भाई प्रश्नावली खत्म। समझ में आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक करें।